नशा तस्कर मेवात छोड़ दें या नशा तस्करी छोड़ दें, नशा तस्कर जल्द होंगे सलाखों के पीछे, बुलडोजर कार्रवाई भी होगी। नशा मुक्त होते ही अपराध मुक्त होगा नूंह जिला। आपको बता दें कि नूंह जिला के साहाचोखा गांव में हुआ नशा मुक्त अभियान को लेकर बड़ा आयोजन। नूंह जिले में नशा मुक्त अभियान में जिस सरपंच की भूमिका जानदार व शानदार होगी, उसे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से जल्दी ही मिलवाया जाएगा। ऐसे करीब दर्जन भर से अधिक ग्राम पंचायत के सरपंचों को चुना जाएगा और उन्हें मुख्यमंत्री हरियाणा से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। उक्त व्यक्त पुलिस अधीक्षक विजय प्रताप सिंह नूंह ने पुनाना उपमंडल के ऐतिहासिक साहाचोखा गांव में नशा मुक्त अभियान को संबोधित करते हुए कहे। विजय प्रताप सिंह आईपीएस ने कहा है कि बड़े बड़े नशा तस्करों की सूचना देने वाले लोगों का नाम व पता पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। उनको एसपी नूंह की तरफ से नगद इनाम दिया जाएगा, साथ ही साथ वहां की तरफ से प्रशंसा पत्र भी दिया जाएगा। साहाचोखा गांव में पगड़ी व शॉल के अलावा फूलों के हार से एसपी नूंह का स्वागत किया गया। पुलिस अधीक्षक नूंह ने सख्त तेवर दिखाते हुए कहा कि नशा तस्कर या तो नशा छोड़ दें या फिर मेवात छोड़ दें, वरना नूंह पुलिस के 2000 जवान अब उनको खदेड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं और अब नूंह पुलिस को आमजन का सहयोग भी मेवात को नशा मुक्त बनाने में मिल रहा है। नशा मुक्त मेवात बनाने के लिए हर गांव में 21 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो नशा तस्करों से लेकर नशा करने वालों पर, अन्य अपराध करने वालों तथा सामाजिक बुराइयों में शामिल लोगों पर नजर रखी जाएगी। मेवात के पुलिस कप्तान ने कहा है कि फरवरी माह के आगामी सप्ताह में 4 फरवरी को फिरोजपुर नमक और 6 फरवरी को तावड़ू खंड के धुलावट गांव में नशा मुक्त अभियान को लेकर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एसपी नूंह ने कहा कि नूंह जिले के हर गांव तक नशा मुक्त अभियान को फैलाया जाएगा ताकि नशे का जड़ से नाश किया जा सके। विजय प्रताप सिंह आईपीएस एसपी नूंह ने कहा कि साहाचोखा गांव में भीड़ को संबोधित करने के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अब नशा मुक्त अभियान को लेकर उनके 4 बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इन कार्यक्रमों में तेजी लाने में पुलिस विभाग पूरी कोशिश कर रहा है। एसपी नूंह ने कहा है कि नशा तस्करों को जल्दी ही सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा। इतना नहीं, ऐसे नशा तस्करों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस कारोबार से मोटी कमाई की है। ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर नशा तस्करों को चारों तरफ से घेरने के लिए नूंह जिले में माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसे लेकर खाकी सख्त मूड में दिखाई दे रही है। विजय प्रताप एसपी नूंह ने कहा कि नशा तस्करों को एक मौका नशा तस्करी छोड़ने के लिए दिया जाएगा। अगर उसके बावजूद भी नशा तस्कर नहीं सुधरे तो उनका पूरी तरह से सफाया किया जाएगा। खास बात तो है कि दादा साहाचोखा की दरगाह के आसपास जुआ, सेशन एवं नशा करने वालों के खिलाफ जल्दी ही पुलिस की सख्ती देखने को मिल सकती है। गांव के लोगों ने कहा है कि बड़ी संख्या में दादा साहाचोखा की मजार के आसपास क्षेत्र में सामाजिक बुराइयां तेजी से फैल रही हैं। इस पर सख्त एक्शन लेने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर अब ऐसे लोगों के नाम व पहचान पुलिस प्रशासन के सामने आने लगे हैं जो सामाजिक बुराइयों में लंबी समय से शामिल हैं और भावी पीढ़ी को नशे की दलदल में धकेलने का काम कर रहे हैं। नशे की वजह से नूंह जिले का सामाजिक ताना बाना लगातार खराब हो रहा है और पिछले कुछ समय में लगातार नशा कारोबारी इस क्षेत्र में पर नजर बनाए हुए हैं। हर प्रकार का नशा आजकल नूंह जिले में देखने व सुनने को मिल रहा है। कुल मिलाकर देर से ही सही पुलिस व समाज के गणमान्य लोगों ने अब नशा तस्करों के खिलाफ निशाना साधता हुआ शुरू कर दिया है। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। देखो, जो नया हमारा जो कानून आए हैं
उसमें स्पष्ट तौर पे संगठित अपराध को डिफाइन किया गया है। जो रिपीटेड ऑफेंडर हैं, जो बार बार ये अपराध कर रहे हैं या संगठित तौर पे कर रहे हैं, उसमें बड़ी सज़ा का प्रोविज़न है। तो हम उन धाराओं का यूज करेंगे और आप देखेंगे कि इसमें बहुत जल्द ही चीज़ें बदलेगी और जो इस प्रकार के अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे और जब उनके केसों के रिजल्ट आएंगे तो उनको बड़ी बड़ी सजाएं जो कि प्रोविजन है तो मिलेगी। तो सर, जेल के अलावा आपने बुलडोजर चलाने की बात की है, इस तरीके से जो संगठित अपराधी है। हाँ, इसमें अगर किसी ने स्पष्ट तौर पे कोई अगर इस प्रकार से अपराध से ही कोई संपत्ति अर्जित की गई है तो हम उसको सीज कराएंगे, फ्रीज कराएंगे और आप उसमें अगर मेवाती भाषा में हम कहें तो उसके खूड बिकवा देंगे, वो बड़ी बात है। सर, आपने कई बड़ी बातें आज की, इनाम देने की बात आपने कही है, कैसे देखते हैं? देखो, कभी भी किसी भी एरिया में जब एक आंदोलन है उसको जन आंदोलन बनाया जाता है तो इस प्रकार की घोषणाएं जरूरी है। मैं मानता हूं कि नशा एक सामाजिक बुराई है और बहुत से अपराध भी समाज से भटके हुए लोग ही कर रहे हैं, तो वो भी सामाजिक बुराई की तरह है। जब हम इस लेवल पे सभी लोगों को इन्वॉल्व कर लेंगे, जो सरदारी है, जो हमारे आम लोग हैं, और जब ये लोग पुलिस के साथ कदम ताल करेंगे तो मुझे 100% विश्वास है कि हम ये जो हमारी नशा मुक्त और अपराध मुक्त मेवात की जो हमारा सपना है वो पूरा कर पाएंगे। सर, नशा मुक्त अभियान का अगला 4 तारीख को हमने फिरोजपुर नमक में प्रोग्राम रखा है, 6 तारीख को दुलावट में रखा है और मैं क्योंकि यहाँ पुनाना ब्लॉक के भी गांव यहाँ इस ब्लॉक में भी लगते हैं शायद कुछ, तो उनसे भी मैं नंबर निवेदन ही करूँगा कि जल्द वहाँ भी रखें, क्योंकि उस एरिया में भी इस प्रकार का जो प्रचलन थोड़ा बहुत है वो नोटिस किया गया। आज सर, क्या कोई नशे को लेकर के स्पेशल एसटीएफ वगैरह बनाई? वैसे तो एएनसी है हमारे पास, पर कई बार स्पेशल टीम है ही ऑलरेडी, पर मेरा मानना है कि जब हम इस अभियान को इतनी शिद्दत से कर रहे हैं तो वो मेरे अंडर जितने भी 2000 जवान हैं वो सारे इस टीम का ही हिस्सा है। तो मैं मानता हूं कि एक टीम का स्वरूप दे दें तो चीज़ें कई बार कमतर हो जाती है। तो पूरा जिला ही जब एक ही कदम ताल और एक तरीके से ही काम कर रहा है तो ये तो मेरा मानना है कि ये तो 2000 टीमें की तरह काम करेंगी। सर, एक और बड़ी बात आई है, अगर आपको कोई नशा ऐसा संलिप्त पाया जाता है तो नपेगा? अब बिल्कुल नपेगा, बल्कि मैं कह रहा था कि माफ़ी एक बार की होती है। वो जो हुआ है अगर हम भुला भी दें तो आगे के लिए वो एक प्रेरणा स्रोत बने और इस प्रकार के लोगों को पकड़वाना तो उनकी जिम्मेवारी है ही है। वैसे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनकी तो जिम्मेवारी है, कानूनन जिम्मेवारी है, संविधान स्वरूप जिम्मेवारी है, तो उनको तो वैसे ही सहयोग करना चाहिए। और कोई पकड़ा जाता है अगर उसमें आते हैं वो, तो हम तो यही मानेंगे कि वो खुद संलिप्त है, तो हर तरीके से इंक्वायरी करेंगे और गलत पाए गए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर, जिला है कि गांव में 11 या 21 जो गणमान्य लोग हैं उनकी कमेटी बने, उसमें मौजूदा सरपंच भी हो, पूर्व सरपंच रहे, अगर उनका चाल चलन ठीक है, मौजूदा सरपंच पे भी लागू है वो चीज़, वो उसका हिस्सा बने। कोई अच्छे टीचर है, रिटायर्ड टीचर हैं, रिटायर्ड पुलिसकर्मी हैं, रिटायर्ड किसी और ओहदे से हैं, तो वो उस मुहिम में उस कमेटी का हिस्सा बने और इंश्योर करें कि अब जिस गांव की उनको जिम्मेवारी मिली है नशा मुक्त करने की, उसमें पूर्ण सहयोग करें। और उसमें एक और भी मैं जितने भी सरपंच और जो मनोनीत सदस्य है या चयनित सदस्य है या इलेक्टेड सदस्य है, वो हर गांव में अपने गांव को नशा मुक्त करें और उसके लिए गांव में बोर्ड लगाएं और इस चीज़ का सर्टिफिकेट दें कि वो दिल से हमारे साथ जुड़े हैं। और उनकी निरंतर ये कोशिश रहे कि उस गांव में नशा करने वाला ना हो। अगर कोई नशा करने वाला है तो उसकी सूचना दें ताकि उसको रिहेबिलिटेट किया जा सके, और अगर कोई बेचने वाला है तो उसकी तुरंत सूचना दे ताकि उसको गिरफ्तार करके जहां उसकी जगह जेल में सलाखों के पीछे वहाँ पहुँचाया जा सके। तो जब गांव-गांव में ये मुहिम चलेगी
तो आप देखोगे कि बाहर के लोग नशा लेकर आपके गांव में कभी नहीं आ पाएंगे। तो अपने आप में ये जिम्मेवारी है और संविधान तौर पे भी उनको इतना जिम्मेवार जरूर होना चाहिए कि इस प्रकार की जो बुराई है उसके खिलाफ वो एकजुट होकर लड़ें और इस पूरे जो अभियान है, जो कि पुलिस का नहीं पूरे मेवात का अभियान है, पूरी जनता का अभियान है, उसको सफल बनाएं। सर एक लास्ट क्वेश्चन है। देखो, जनता से दबंग कोई चीज़ नहीं है। हमने अक्सर देखा है जनता जनार्दन है देश में, और ये रियल डेमोक्रेसी है देश में कि जनता जो कहती है, जनता जो चुनती है, जनता जो करती है वो फाइनल होता है। तो जनता या कमेटी जो इस प्रकार की सूचना देंगी तो उस पर 100% हम कार्रवाई करेंगे, उन तमाम जो भी सूचनाएं होंगी। बस रिक्वेस्ट उसमें इतनी रहेगी कि वो किसी अतिवादी पार्टीबाजी या वेंडेटा फीलिंग जिसको कि बदले की भावना जिसको हम बोलते हैं, उस प्रकार की बात ना हो। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो 11 से 21 लोग रहे, क्योंकि जब 11 से 21 लोग किसी कमेटी में रहते हैं तो उसमें अधिकतर का मानना यही रहेगा कि जो कार्रवाई है वो वाकई जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ। सर आपने उसकी जानकारी नहीं है, ये आप ही ने बताया मुझे। वो तो देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। बाकी गांव को नशा मुक्त करने का बोर्ड गांव वाले लगाएं और गांव के सहयोग से लगे तो उसको हटाने का तो मतलब वैसे बनता तो नहीं है। बाकी नए तौर पे लगाएं और एक नई शुरुआत करें। जो पीछे रहा उन पे क्या ज़्यादा गौर करना, जो आगे हमारा भविष्य है वो स्वर्णिम भविष्य है, अच्छा भविष्य है, हम उसकी ही बात करें और सभी लोग उसमें सकारात्मक तौर पे सहयोग करें। थैंक यू।